नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स। एनएसडी टाइम्स के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं मौजूद हूं आप सभी के बीच, धनंजय ओझा। आइए नजर डालते हैं आज की दिन भर की छोटी बड़ी खबरों पर। संसद की कैंटीन में अब नहीं मिलेगा सब्सिडी वाला खाना, लोकसभा अध्यक्ष का बड़ा ऐलान। संसद भवन परिसर की कैंटीन में अब सांसदों को सब्सिडी वाला खाना नहीं मिलेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को कहा कि संसद की कैंटीन में सांसदों को भोजन पर दी जाने वाली सब्सिडी पर रोक लगा दी गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि सांसदों और अन्य लोगों को खाने पर मिलने वाली सब्सिडी पर रोक लगा दी गई है। खाने में सब्सिडी खत्म करने को लेकर 2 साल पहले भी बात उठी थी। लोकसभा के बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सभी दलों के सदस्यों ने एक राय बनाते हुए इसे खत्म करने पर सहमति जताई थी। अब कैंटीन में मिलने वाला खाना तय दाम पर ही मिलेगा। सांसद अब खाने की लागत के हिसाब से ही भुगतान करेंगे। संसद की कैंटीन को सालाना करीब 17 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा रही थी, जो अब खत्म हो जाएगी। कभी जरूरत था न्यूनतम समर्थन मूल्य, अब बना फांस। एमएसपी यानी कुछ अनाज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर चर्चा छिड़ी है। इसे कानूनी गारंटी बनाने की मांग तेज हो गई है। इस पर राजनीतिक जंग भी छिड़ी हुई है। यही वजह है कि इस पर बहस को कोई तैयार ही नहीं दिख रहा है कि हर नियम, प्राविधान व कानून की तरह एमएसपी के तौर तरीके और औचित्य में बदलाव होना चाहिए या नहीं। बहरहाल 55 वर्ष पहले एमएसपी की शुरुआत का आधार बनाने वाली एलके झा कमेटी ने उसी वक्त कह दिया था कि खाद्यान्न के अभाव को दूर करने के लिए एमएसपी भले ही वरदान साबित हो, लेकिन सरप्लस पैदावार के समय यही समर्थन मूल्य अभिशाप साबित होगा। अमिताभ बच्चन के पुलिस मुख्यालय ने मानी बात, ग्वालियर की प्रीति का मंदसौर तबादला। महानायक अमिताभ बच्चन ने गेम शो कौन बनेगा करोड़पति के दौरान एक प्रतियोगी के लिए जो अपील की थी, उसे पुलिस मुख्यालय ने मान ली है। ग्वालियर में पदस्थ आरक्षक प्रीति सिकरवार का तबादला उनके पति विवेक कुमार की नियुक्ति वाले शहर मंदसौर में कर दिया गया है। दरअसल विवेक ने कौन बनेगा करोड़पति में पत्नी के अलग शहर में नौकरी करने की पीड़ा साझा की थी। इस पर अमिताभ ने राज्य सरकार से अपील की थी कि पति पत्नी को एक ही शहर में पदस्थ किया जाए। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 19 फरवरी से 22 को पेश होगा। बजट बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 19 फरवरी से होगा। करीब महीने भर चलने वाले सत्र के दौरान कुल 22 बैठकें होंगी। 22 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2021 से 22 का बजट सदन में पेश किया जाएगा। मंगलवार को राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सप्तदश विधानसभा के दूसरे सत्र और विधान परिषद के 197वें सत्र के औपबंधिक कार्यक्रम का प्रस्ताव मंजूर किया गया। नताशा दलाल की शादी पर पहलाज निहलानी ने किया चौंकाने वाला दावा, बढ़ा सस्पेंस। कुली नंबर 1 एक्टर वरुण धवन और गर्लफ्रेंड नताशा दलाल की शादी का सस्पेंस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब फिल्म निर्माता और सीबीएफसी के पूर्व चेयरमैन पहलाज निहलानी ने अपने दावे से इस सस्पेंस को और बढ़ा दिया है। पहलाज ने कहा कि उन्होंने सुना है वरुण और नताशा 23 से 24 जनवरी वाले वीकेंड में शादी करने वाले हैं। हालांकि अभी कोई निमंत्रण नहीं मिला है, तो वहीं वरुण एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि वो जल्द नताशा से शादी करना चाहते हैं। हाई कोर्ट ने कहा है शादीशुदा का दूसरे के साथ संबंध रखना है अपराध, लिव इन रिलेशनशिप नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को लिव इन रिलेशनशिप को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि शादीशुदा महिला दूसरे पुरुष के साथ पति पत्नी की तरह रहती है तो इसे लिव इन रिलेशनशिप नहीं माना जा सकता। जिस पुरुष के साथ रह रही है वह आईपीसी की धारा 494, 495 के अंतर्गत अपराधी है। कोर्ट ने कहा कि परमादेश विधिक अधिकारों को लागू करने या संरक्षण देने के लिए जारी किया जा सकता है, किसी अपराधी को संरक्षण देने के लिए नहीं। यदि अपराधी को संरक्षण देने का आदेश दिया गया तो यह अपराध को संरक्षण देना होगा। कानून के खिलाफ कोर्ट अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। आप विधायक सोमनाथ भारती जेल से रिहा, सीएम योगी पर फिर बोला हमला। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और मालवीय नगर विधानसभा सीट से विधायक सोमनाथ भारती 8 दिन बाद जेल से रिहा हो गए हैं। भारती सुल्तानपुर की अमहट जेल में बंद थे। भारती जब जेल से रिहा हुए तो जेल के बाहर सैकड़ों की तादाद में उनके समर्थक खड़े थे, जिन्होंने फूल की माला पहनाकर उनका स्वागत किया। साथ ही आम आदमी पार्टी और सोमनाथ भारती जिंदाबाद के नारे लगाए। मालिकों की रिक्वेस्ट पर सलमान खान सिनेमा घरों में ही रिलीज करेंगे फिल्म राधे। सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म राधे सिनेमा घर में ही रिलीज होगी। इस बात की पुष्टि खुद सलमान खान ने कर दी है। सलमान खान ने उनकी ये फिल्म थिएटर में रिलीज करने की रिक्वेस्ट देश भर के थिएटर एग्जिबिटर एसोसिएशन से की थी और उनकी ये बात मानते हुए अब सलमान खान ने ये बता दिया है कि उनकी ये फिल्म ईद पर सिनेमा घरों में रिलीज होगी। कोरोना महामारी के चलते कई बड़ी फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म का रुख कर चुकी हैं। ऐसे में सिनेमा घर मालिकों का कहना था कि कम से कम सलमान की फिल्म थिएटर में रिलीज हो और जनता फिर से थिएटर की ओर रुख करे।
बिहार पुलिस में नौकरी मिलते ही ट्रेनी दरोगा ने गर्लफ्रेंड के साथ लिए 7 फेरे। इश्क में एक दूसरे के लिए चांद तारे तोड़ लाने या मोहब्बत में जान लुटा देने की कस्में खाए जाने की दास्तां तो आपने सुनी ही होगी, मगर कुछ प्रेमी उल जुलूल या बढ़ चढ़ कर वादे नहीं करते। वे अपनी क्षमता और आत्मविश्वास के दम पर प्रेमी या प्रेमिका से वादे करते हैं और उसे निभाते हैं। बिहार के नालंदा जिले में ऐसे ही प्रेमी प्रेमिका की शादी का मामला सामने आया है। जी हां, नालंदा में एक ट्रेनी दरोगा ने अपनी प्रेमिका से अंतरजातीय विवाह कर प्रेम में किए गए वादे को असल जिंदगी में उतार कर दिखाया है। बिहार की सियासत में ओवैसी की काट बनेंगे शहनवाज हुसैन। बीजेपी ने लगाए एक तीर से कई निशाने। पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने बिहार विधानसभा परिषद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी उनका उपयोग तीर की तरह कर उनके जरिए कई निशाने साधने और संदेश देने की कोशिश कर रही है। सबसे बड़ा संदेश नेताओं व कार्यकर्ताओं को दिया गया है, वे धैर्य से रहे तो पार्टी उनका ख्याल जरूर रखेगी। करीब 7 साल से सदन से निर्वाचित चल रहे शहनवाज को विधान परिषद में भेजकर बीजेपी ने उनके धैर्य और स्थिर चित्त का भी सम्मान किया है। इस दौर में बिहार बीजेपी से कई मुस्लिम नेता जुड़े, पद न मिलने पर अलग हो गए या निष्क्रिय बने हुए हैं। एनएसडी टाइम्स की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।